ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। द्विषष्टि अधिक चतुश्शततमी कक्षा। हमारा सूत्र वही चल रहा है, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च 2151। आज हम इस कक्षा का 5वां भाग देखेंगे। पहले इस सूत्र की झटपट वृत्ति देख लेते हैं। तो इस सूत्र में दिक् और संख्या अर्थात दिक्वाची शब्द सुबंत और संख्यावाची सुबंत, उनका समास होता है समर्थ ऐसे सुबंतों के साथ जो समान अधिकरण में हो, अर्थात समान विभक्ति और समान वचन एक कारक, और उनमें 3 परिस्थितियों में होता है। तद्धित अर्थे माने तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति के विषय में, उत्तर पद परतः बाद में कोई पद आता है, या समाहारे च अभिधेय अर्थात समाहार का अर्थ हो। तो अभी जो हम उदाहरण देख रहे हैं उसमें हम संख्या के शब्द ले रहे हैं और उसमें तद्धित अर्थ उत्तर पद तद्धित अर्थ है के प्रत्यय का उत्पन्न होने का प्रसंग है। तो ये देखिए, ये इसी का तीसरा उदाहरण है। इसके 2 हम पहले देख चुके हैं। तो संख्या तद्धित अर्थे षण्मातुरः, तो 6 माताओं की संतान, अर्थात कार्तिकेय जी, उन्होंने जो 6 कृत्तिका हैं उनका स्तनपान किया था, और इसलिए वो सभी के सब जो हैं अपने आप को सौभाग्यवती मानती हुई कार्तिकेय जी जो हैं उनकी माता कहलाती हैं। तो इसका लौकिक विग्रह है षण्णाम मातृणाम अपत्यम, तो 6 माताओं का संतान। तो इसमें तद्धित अर्थ विवक्षा में तस्य अपत्यम सूत्र आता है 4192, तस्य इति षष्ठी समर्थात अपत्यम इति तस्मिन् अर्थे। तो ये जो प्रत्यय है वो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से होगा और वो अपत्य अर्थ में होगा। तो यथा विहित जो भी प्रत्यय विहित है वो प्रत्यय होता है। तो अलौकिक विग्रह जो है इसका शश आम मात्र आम। तो आप कह सकते हैं ये शश कहाँ से आया? तो ये जो षट शब्द है इसका प्रातिपदिकम शश होता है, इसको शशांत कहते हैं, ठीक है। इसीलिए शश प्रातिपदिकम लिया गया है। और ये षष्ठी अर्थ में ये सुप प्रत्यय हैं, तो जो प्रातिपदिक से होते हैं। तो ngस ओस आम, ये आम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम का प्रत्यय लिया गया है। इस प्रकार शश आम मातृ आम ऋकारांत, ये इसका प्रातिपदिकम है मातृनाम का। तो अब हम प्रकृत सूत्र से हमने ये समास किया है, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च। और अब हम संख्यावाचक की उपसर्जन संज्ञा कर देते हैं। ये शश जो है ये संख्यावाचक शब्द है, प्रथमा निर्दिष्ट है इस सूत्र में, ये जो हमारा प्रकृत सूत्र है इसमें। और क्योंकि इसमें दिक् संख्ये ऐसे आया है जो अनुवृत्ति से आ रहा है, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1243। तो जो भी प्रथमा से निर्दिष्ट है समास शास्त्र में उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और उपसर्जनम पूर्वम प्रोक्तव्यम 2230। तो षण को पहले रखा गया है, अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके लुप्त किया जाता है। कृत तद्धित समासाश्च 1246। तो ये समास है, समास होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और प्रातिपदिक जो है चाहे धातु हो या प्रातिपदिक हो, उसके जो अवयव सुप हैं उनका लुक होता है, उनको लुक कर दिया, षण मात्र बन गया। अब संधि करनी है, तो यहाँ पर जशत्व
की संधि होगी। जशत्व के दो सूत्र हैं, झलाम जश झषि और झलाम जश जशो अंते। तो किससे जश करना चाहिए तो चेक करते हैं। तो ये कहता है झलाम स्थाने जश आदेशो भवति झषि परतः। झल जो है वो उसमें झ से लेके र तक सारे वर्ण आते हैं, तो चौथा वर्गों का चौथा, तीसरा, दूसरा एक और उष्ण वर्ण आ गए। जश जब गढ़ दश तीसरा वर्ण है और जश वर्गों का तीसरा और चौथा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास म है, म में तो पांचवा है ही नहीं, ये तो अनुनासिक पांचवा वर्ग है। और ये जो है झलाम जशो अंते अंत में होने पर होता है, तो इसलिए हमारे लिए झलाम जशो अंते ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार से हम जल को जश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जश कहीं है ही नहीं। अब ये झलाम जशो अंते में झलाम जश, झल के स्थान में जश आदेश होता है पदस्य अंते। तो जो शश है, श को ड का आदेश हो गया, तो कैसे हुआ, तो ड जो है वो ट ठ ड तीसरा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ और श जो है वो दोनों मूर्धन्य है, शकार भी मूर्धन्य है और ड भी मूर्धन्य है, इसलिए यहाँ ड का आदेश हो गया। अब आगे यरोर अनुनासिके अनुनासिको वा 8445 कहते हैं कि यरहा पदांतस्य अनुनासिके परतः। तो पदांत में यर है, न है और म अनुनासिक है, तो विकल्प से अनुनासिका आदेशो भवति। तो यर में ये सारे य व र ल पांचवा, चौथा, तीसरा, पहला और श स आते हैं, और अनुनासिक में जो है ञ म ङ ण य म आ रहे हैं। और कवर्ग को अपने स्थाने अंतर तमाह के अनुसार अपने अपने वर्ग का होगा, इसलिए हमें यहाँ पर ये टवर्ग है, टवर्ग को हम ण आदेश कर देंगे, इसलिए क्षण मात्र हमारा बन गया। अब ये अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लाना है, तो मातुर उत संख्या सम भद्र पूर्वायाः 41115 इस सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्यय होता है, और इसमें है मातृ शब्दात संख्या पूर्वात सम पूर्वात भद्र पूर्वात च, माने इन सब में हो सकता है, अकेला मात्र भी हो या वो संख्या जो संख्या मात्र शब्द है वो संख्या पूर्व हो सकता है, सम पूर्व हो सकता है या भद्र पूर्व हो सकता है। तो अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और उकार च अंतादेशः, अंत में ऋ को उकार आदेश हो जाता है। अलोन्त्यस्य 1152 से हमें समझ में आता है कि अंत्य अल के स्थान में ही उकार आदेश होना है, तो ऋ के स्थान में ऊ होना है। लेकिन उरन रपरः कहते हैं ऊहू, ऊ अर्थात ऋकार, ऋकार के स्थान में अण प्रसज्य माने एव रपरः भवति, तो र पर में होना चाहिए, इसलिए उर हो जाता है। और यहाँ पर मात और ऊस में चला गया मातुर, र आ गया मातुर बन गया। अब यहाँ पर हम वृद्धि करते हैं तद्धितेषु अचामादेः सूत्र के अनुसार। तो जो तद्धित प्रत्यय यहाँ ये तद्धित है, और इसमें जो अचाम है उसमें जो आदि अच है वो अ है, और अ को वृद्धि हो जाती है, आ बन जाता है, तो शान मातुरः बन जाता है। और फिर हम इसकी प्रथमा की विवक्षा में सु प्रत्यय लाते हैं, उसको रुत्व होता है, फिर विसर्ग हो जाता है और शान मातुरः की सिद्धि हो जाती है। इति सर्वं शिवम प्रणाम।